Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes from Trends High School, and I'm your science teacher of class 5. How are you students? Hopefully you all are fine and safe by the grace of God. As you know students, we started revision of our science syllabus, and today we start revision of unit number 2, which is reproduction in living things. जिंदार चीज़ों की रिप्रोडक्शन यानी कि दोबारा से उनका बनना। अब स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा था उसके बारे में कुछ ऐसा था कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग देते हैं और फिर उन एग्स के उनके बच्चे निकलते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बेबीज़ जो है वो बर्थ करते हैं यानी कि बच्चे देते हैं, और इस तरह से उनकी रिप्रोडक्शन का अमल जारी रहता है। सेम प्रोसीजर जैसे आप देखें इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, बटरफ्लाइज का रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि वो एग देते हैं, एग में से फिर एक कैटरपिलर निकलती है और वो फिर कैटरपिलर प्यूपा बन जाता है, और लास्ट में वो एक कंप्लीट ड्यूरेशन के बाद कुछ वीक्स के बाद वो एक कंप्लीट बटरफ्लाई बन जाती है और इस काबिल होती है कि वो फिर फ्लाई कर सके। एज सेम प्रोसीजर फ़िश का भी है, एग होता है, एग के बाद हैचेड लार्वा, फिर फ्राई, और लास्ट में अडल्ट फ़िश जो है वो बन जाती है, मुकम्मल हो जाती है। फ्रॉग का भी सेम प्रोसेस है, पहले एग देते हैं, उसके बाद टेडपोल होता है बनती है उसमें, फिर फ्रॉगलेट, और लास्ट में अडल्ट फ्रॉग। स्टूडेंट्स बर्ड्स का भी सेम प्रोसीजर होता है, घोंसले में बर्ड जो है वो ले ऑफ एग्स यानी कि अंडे देते हैं, फिर एक प्रोसीजर के बाद जब वो अंडे टूट जाते हैं तो उनमें से उनके जैसे ही छोटे बेबीज़ जो हैं वो निकल के आते हैं। मैमल्स यानी कि ऐसे जानवर जो कि बच्चे देते हैं, उनको ख़ुद फीड करवाते हैं, तो वो भी इनका सेम प्रोसेस होता है, लेकिन वो अंडे नहीं देते हैं, वो बेबीज़ बर्थ करते हैं यानी कि बच्चे देते हैं और फिर उनको फीड करवाते हैं उस वक्त तक जब तक कि वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो सकें कि वो ख़ुद को संभाल सकें या अपना फूड जो है वो ख़ुद खा पी सकें। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन से होती है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जब पोलिनेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट, तो उसके ज़रिए जब हर पोलन ग्रेन का जो है वो मेल सेल होता है, और इस तरह के जब मुकम्मल प्रोसेस हो जाता है एंथर के ज़रिए से पोलन ग्रेन सब जब कंप्लीट कर लेते हैं पोलिनेशन का अमल, तो उससे फिर प्लांट्स की भी रिप्रोडक्शन होती है। अब रिप्रोडक्शन विद सीड्स यानी कि बीजों के ज़रिए से रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जब कोई भी फ्रूट है या कोई भी ऐसा सब्ज़ी है तो वो जब मुकम्मल तौर पर पक जाती है फिर उसमें बीज होता है। अगर वो बीज हम दोबारा से ज़मीन के अंदर बो देते हैं तो फिर उससे एक रिप्रोडक्शन का अमल शुरू हो जाता है, पौधा बनता है और फिर वैसे से बड़ा होता जाता है। स्टूडेंट अब आपने जो मैंने आपको ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में बताया है, इसको ज़हनशीन कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।